नमस्कार दोस्तों। दंडपाणि नामक का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणि को उसके विवाह की चिंता ने आ घेरा था। कथा के अनुसार दंडपाणि अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर के लिए सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगंतुक तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगत ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा सद्गृहस्थ कैसे बन सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना कोई अपराध है? यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती हैं, तो उन्होंने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी हो गया। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया है। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि यशोधरा को गौतम का चुनाव नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्षवेध की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। दंडपाणि को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके सारथी छंदक ने उन्हें समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेंगे तो यह उसके लिए या उनके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए ही बड़ी लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर एक तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने इस परीक्षा में सम्मिलित होना स्वीकार तो कर लिया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखा, किंतु उसी का लक्ष्य वेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोदन और दंडपाणि दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़ी प्रसन्न। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था राहुल। राजा प्रसन्न था, किंतु पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया। किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उनका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोदन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और एक तीसरा शीत ऋतु में रहने के। इन महलों को हर तरह के भोग विलास साधनों से सुसज्जित किया था।
हर महल के इर्द गिर्द एक एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उन्होंने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतपुर की व्यवस्था करनी चाहिए, वहाँ सुंदरियों की कमी न हो। सुद्धोधन ने तब उदाई को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत कर दे कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने के संकेत ही नहीं किए, विधि भी बताई। उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष हैं, आकर्षक है। आप सब अपने कौशल में कुशल हैं। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हैं जो कामजित माने जाते हैं। आप इन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती हैं। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपनी आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल हैं कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जु में बांधकर अपने बस में कर लेना किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम लें और सबको, आप सबको नहीं। निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पथभ्रष्ट कर दिया था और उसे अपने पैरों पे लिटाया था, और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को घृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आईं। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम पहर में ही पैर रखा है, तो यह कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम निधड़क होकर प्रयास करो, ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। समान स्त्रियां समान आदमियों को वशीभूत करती हैं, किंतु धन्य है वो जो असाधारण मनुष्य को वशीभूत। उदाई के ये शब्द स्त्रियों के हृदय को छू गए। उन्होंने कुमार को वशीभूत करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देने का निश्चय किया, लेकिन अपनी भूभंगिमाओं, अपनी कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद उन षोडशियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा। लेकिन पुरोहित उदाई की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मद के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में लग गईं। कुमार की स्थिति वैसी ही थी जैसे हथनी समूह से घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हंस राज की हो। उनमें से कुछ ने राग तिरेक से उसे अपने छातियों से दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपनी छातियों से लगाया। उसके बाद उन्होंने अपने लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़कर अपना भार उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इत्रों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मस्त होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करके खड़ी हो गई।
जैसे रात के समय बिजली कौंध रही हो। कुछ दूसरी घुंघरुओं का निनाद करती हुई इधर उधर घूमती थी और अपने अर्ध आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम शाखा को पकड़े खड़ी थी और अपनी कलश सदस्य छातियों का प्रदर्शन कर रही थी। कुछ किसी पद सरोवर से आई थी, हाथों में पद से आंखें भी पद्मों के ही समान थी। वे पद्म पाणी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक दूसरे ने उचित हाव भाव के साथ ही गीत गाया ताकि वह संयत भी उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम भ्रम में पड़े हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे और अपनी भूरूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख मुद्रा को नकल बनाई। एक दूसरी जिसकी छाती पूरी तरह उभरी थी और जिसके कानों की बालियां हवा में झूम रही थीं, जोर से हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़ो। कुछ दूसरियों ने उसे फूल मालाओं के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्दों का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम वृक्ष की शाखा को हाथ में लेकर एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है? एक दूसरी ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, हे स्त्री, जीत जा, इस पृथ्वी को जीत। एक दूसरी ने एक नील पद्म की गंध लेते हुए और अपनी गोल मोल आंखें मटकाते हुए कुछ सब अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार को संबोधित किया। स्वामी, मधुगंधी पुष्पों में आच्छादित इस आम्रफल को देखें। स्वर्ण पिंजर में बंद की तरह कोकिल यहाँ गाती है। यहाँ आए और इस अशोक वृक्ष को देखें जो प्रेमियों का शोधवर्धक है और जहाँ मधुमक्खियाँ ऐसे गुजार करती हैं मानो वे अग्निदंत हो। यहाँ आए और अमृत लतिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखें मानो कोई पीत वस्त्र धारणी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिप्त अंगूर रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित पूर्वक वृक्ष को देखें जो कि इस प्रकार झुका हुआ है मानो स्त्रियों के नखों की लाली से आहत हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकर देखें जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। ऐसे लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से गड़ा जाता है। इस झील को देखें जिसके तट पर सिंदावर उगी है, मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जात की सामर्थ्य देखें, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका पति पीछे पीछे मानो उसका दास हो। मत कोकिल का संगीत सुनो और दूसरों का भी उसका अक्षरश अनुसरण करते हुए। अच्छा होता यदि बसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंश आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। इस प्रकार इन प्रेमासक्त स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बरती। इतने आक्रमण किए जाने पर भी वह संयतेंद्रिय ना प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्रचित्त से विचार करता रहा। इन स्त्रियों में किस बात की ऐसी कमी है कि ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौवन चंचल है, वार्धक्य है, समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार यह बेमेल महीनों वर्षों तक चलता रहा किंतु इसका कुछ फल न हुआ।
उदाई समझ गया कि तरुणियां असफल रही हैं और राजकुमार ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने का फैसला किया। राजकुमार से एकांत में उदाई ने कहा, क्योंकि मुझे राजा ने आपके सुखद पद पर नियुक्त किया है, इसलिए मैं एक मित्र की हैसियत से ही आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। किसी अहित काम से बचना, हितकर काम में लगाना, विपत्ति में साथ न छोड़ना, मित्र के यही 3 लक्षण हैं। यदि मैं अपनी मैत्री की घोषणा करने के अनंतर भी पुरुषार्थ से विमुख आपको न समझाऊं, तो मैं अपने मैत्री धर्म से अलग होता हूँ। ऊपरी मन से भी स्त्रियों में संबंध जोड़ना अच्छा है। इससे आदमी का संकोच जाता रहता है और मन का मनोरंजन भी होता है। निराधार न करना और उनका कहना मानना, इन 2 बातों से ही स्त्रियां प्रेम के बंधन में बंध जाती हैं। निसंदेह सद्गुण भी प्रेम का कारण होते हैं। स्त्रियां आदर चाहती हैं। विशालाक्ष, क्या आप ऊपरी मन से भी उनके सौंदर्य के अनुरूप शालीनता दिखाने के लिए उन्हें प्रसन्न रखने का कुछ प्रयास करेंगे? दाक्षिण ही स्त्रियों की औषधि है। दाक्षिण ही उनका अलंकार है। बिना दाक्षिण ही सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। लेकिन अकेले दाक्षिण से भी क्या, उसके साथ हृदय की भावना का भी मेल होना चाहिए। इतनी कठिनाई से हस्तगत हो सकते वाले काम भोग जब आपकी मुट्ठी में हैं, तो निश्चय से आप उनका तिरस्कार न। काम को सर्वप्रथम पुरुषार्थ मानकर प्राचीन काल में इंद्र तक ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आलिंगन किया। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी सोमभार्या रोहिणी के साथ रमण किया और श्रुति अनुसार लोकमुद्रा के साथ भी यही बीती। औतथ्य पत्नी मारुति पुत्री ममता के साथ ऋषि बृहस्पति ने संभोग किया और भारद्वाज को जन्म दिया। इसी प्रकार पुरातन समय में रागातिरेक से पराशर ऋषि ने यमुना तट पर वरुण पुत्र की पुत्री काली के साथ सहवाग किया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षमाला नाम की एक नीच जात की स्त्री से सहवास किया और कपिंजलाद नाम के पुत्र को जन्म दिया। और बड़ी आयु हो जाने पर भी राजर्षि यात ने चैत्ररथ वन में अप्सरा विश्वाची के साथ संभोग किया। यद्यपि वह जानता था कि पत्नी के साथ सहवास उसकी मृत्यु का कारण होगा, तो भी कौरव नरेश पांडु माद्री के रूप और गुणों पर मुग्ध हो प्रेम के वशीभूत हो गया। इस प्रकार के महान पुरुषों ने जुगुप्सत काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशंसनीय काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। यह सब होने पर भी आश्चर्य है कि शक्ति, तारुण्य और सौंदर्य से संपन्न आप उन काम भोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिन पर न्यायता आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल रिजवाना शेख को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।